बॉलीवुड आजकल कई वजहों से चर्चा में है और एक वजह तो ये है कि कई फिल्में जो हैं वो फ्लॉप रही हैं। दूसरी वजह है कि कई फिल्मों को और कई बार एक्टर्स को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल पड़ा है और इसकी वजह से भी चर्चा हो रही है कि जो फिल्में बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल पड़ा है, इसकी वजह से क्या फिल्में पिट रही हैं। और इन सब के बीच बॉलीवुड को इंतज़ार है एक कमबैक का, और ऐसे में उम्मीद है एक नई फिल्म से, एक बड़े बजट की फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो है उसमें जो स्टार्स हैं वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हैं। ऐसे तो अमिताभ बच्चन भी हैं इसमें, इस फिल्म में, लेकिन जो लीड रोल में है वो ये दोनों हैं। और इसी फिल्म के बनने के दौरान ये दोनों साथ आए, उसके बाद उनकी शादी हुई। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं रणबीर कपूर, साथ साथ करण जौहर भी इसके एक प्रोड्यूसर हैं। तो बहुत सारे लोगों की उम्मीद टिकी हुई है, बहुत सारे लोगों का कारोबार, रोज़ी रोटी इस पर निर्भर करता है कि फ़िल्म चलेगी या नहीं, क्योंकि कोविड के बाद से बॉलीवुड की ज़्यादातर बड़े बजट की फ़िल्में जो हैं वो फ्लॉप हुई हैं, बल्कि बुरी तरह पिटी हैं। रक्षाबंधन हो या लाल सिंह चड्ढा हो, लाल सिंह चड्ढा को तो बल्कि बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला और वो दिखा कि कैसे ये फिल्म पिटी। पर ये सवाल है कि क्या फिल्म बॉयकॉट की वजह से नहीं चल रही है, या ये ट्रेंड जो है वो कितना सही या कितना ख़तरनाक है कि लोग क्या धारणा बनाते हैं बिना देखे फिल्म के बारे में। क्या ये तय करेगा कि फिल्म कैसी है, देखनी चाहिए आपको या हमको या नहीं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन सबके बीच में अब ये जो फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, उसको लेके भी वो भी गलत वजहों से एक चर्चा में आ गई है, क्योंकि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र भी ट्रेंड करने लगा अचानक से। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, तो हमें ताज्जुब हुआ कि दरअसल क्या हुआ है। क्योंकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपना एक वीडियो डाला था कि वो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए महाकाल, और उसके बाद ये बॉयकॉट का ट्रेंड चल पड़ा और रणबीर कपूर को भी बॉयकॉट करने की बात होने लगी। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, क्योंकि एक गाड़ी में तीनों बैठे थे और उन्होंने बताया था कि वो जा रहे हैं, फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है, उसके लिए दर्शकों का शुक्रिया, वो दर्शन करने जा रहे हैं और 9 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो सी यू एट द मूवीज़, और ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन हुआ क्या, ये फिल्म बॉयकॉट क्यों होने की बात होने लग गई और क्यों ये ट्रेंड करने लगा। तो जब वो उज्जैन पहुंचे और महाकालेश्वर वो जब वहाँ पे पहुंचे, तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का विरोध करने के लिए वहाँ पर एक भीड़ खड़ी थी, और उसमें कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और भी लोग शामिल होंगे। वो तमाम लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, वो तमाम लोग उनका विरोध कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो रणबीर कपूर को महाकाल के दर्शन नहीं करने देंगे। तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट महाकाल का दर्शन नहीं कर पाए। वहाँ पे संध्या आरती होती है, ये उस वक्त वहाँ पहुँचे थे, और जो संध्या आरती होती है वो बहुत सुंदर होती है उज्जैन के महाकाल मंदिर में। मैंने देखी है, मैं एक शूट के दौरान उस समय उज्जैन में थी, और तब मैंने ये महाकाल आरती, जो शाम को संध्या आरती होती है, वो देखी थी। तो आप में से भी कई लोगों ने देखी होगी। तो ये लोग भी जाना चाहते थे, वो जा नहीं पाए। जो डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, वो गए, उन्होंने दर्शन किया, लेकिन ये दोनों वापस लौट गए क्योंकि यहाँ पे विरोध हो रहा था। और उज्जैन में ही कुछ देर वो किसी प्रशासनिक अधिकारी के घर रुके और उसके बाद लौट आए। अब इसमें हमने कई तरह के लोगों से बात भी की है, जो लोग इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं उनसे भी बात की हमने। तो उनका एक तो ये कहना है कि इनकी मंशा ही नहीं थी कि ये जाएं, ये सिर्फ कारोबार के लिए गए थे, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए गए थे, अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए गए थे। तो ये जो फिल्म वो प्रमोट करने के लिए गए थे, ये वो करके चले आए, इनको इससे पब्लिसिटी मिली है। अगर वो चाहते तो दर्शन करते, क्योंकि इन्हें कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ऐसे में दर्शन के लिए जा सकते थे जहाँ पर एक भीड़, एक उग्र भीड़ जो तरह तरह के नारे लगा रही थी, वो वहाँ खड़ी थी और विरोध कर रही थी। तो वो शायद ऐसे में जाना नहीं चाहते थे, तो वो नहीं गए। अयान मुखर्जी गए, वापस आए। और अब लोगों का ये कहना है, आखिर विरोध हुआ क्यों? तो विरोध की वजह बताई जा रही है कि रणबीर कपूर का एक 11 साल पुराना बयान है, जो इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म की रिलीज़ के पहले एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। और वो बयान क्या है? कभी जब उनकी फिल्म रॉकस्टार 11 साल पहले रिलीज़ हो रही थी, तो कोई इंटरव्यू उनका हुआ था जिसमें उनके खाने पीने के बारे में उनसे पूछा गया था कि उन्हें क्या पसंद है। तो उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार जो है वो दरअसल पेशावर से आता है, तो मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है। और उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम बताए, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उनको बीफ भी पसंद है। तो अब इसे लेकर यहाँ पे हंगामा, लोगों की भावनाएं आहत हुई।
तो उस 11 साल पुराने बयान को निकाला गया और उस बीच में हालांकि रणबीर कपूर की कई फिल्में आई होंगी, लेकिन रणबीर पता नहीं उस वक्त रणबीर कपूर की फिल्मों से ऐतराज़ नहीं रहा। अब इस समय एक बार फिर से ऐतराज़ सामने आया है कि ऐसा बयान उन्होंने 11 साल पहले क्यों दिया था, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो हम ऐसे शख्स को महाकाल के दर्शन नहीं करने देंगे जिसने कहा कि वो इस तरह के खाने खाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने कपड़े भी ठीक नहीं पहने थे, उनकी तो मंशा ही नहीं थी जाने की। अगर आप महाकाल के दर्शन करने जाएं तो धोती पहनी होनी चाहिए थी, पर वो तो पठान सूट पहन के आए थे, तो उनको दर्शन करने की इजाज़त तो नहीं मिल सकती थी। तो ये सब बातें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। बड़ा मुद्दा क्या है? कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, सबकी अपनी आस्था, अपनी भक्ति होती है, अपना अपना तरीका होता है। आपका क्या मानना है? लोग कैसे पूजा करते हैं, कहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, क्या वो आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है? क्या दूसरे लोग या कोई भीड़ या कोई जत्था ये तय करेगा कि आपको वहाँ दर्शन करने दिया जाएगा या नहीं? क्योंकि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो किसके प्रतिनिधि थे? क्या वो महाकाल के प्रतिनिधि थे? जितना अधिकार उन्हें दर्शन करने का है, क्या उतना ही अधिकार किसी और को, चाहे वो आलिया भट्ट हो, रणबीर कपूर हो, अयान मुखर्जी हो, कोई भी हो, उन्हें नहीं है क्या? ये सही है या गलत है, ये तय करने वाले हम और आप तो नहीं हो सकते कि कौन दर्शन करेगा और कौन नहीं दर्शन करेगा। तो ये जो हंगामा है वो किस बात का है? क्या किसी का खान पान, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है, क्या ये तय करेगा कि वो किस तरह की पूजा करे या नहीं करे? पूजा अर्चना लोगों का व्यक्तिगत मामला है और रहना चाहिए, लेकिन वो भीड़ जो है वो वहाँ पर क्यों उमड़ी और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो लोग क्यों आए? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन जायज़ था। प्रशासन तो ये भी कह रही है कि इंतज़ाम था, वो लोग जा सकते थे पर वो गए नहीं। वैसे कुछ लोगों को एक FIR भी दर्ज हुई है, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बार ये विवाद खड़ा हो गया है और फिर से वो बॉयकॉट का ट्रेंड चल पड़ा है कि बॉयकॉट किया जाए फिल्म को। तो कितना इससे नुकसान होता है? आलिया भट्ट को लेकर कोई ख़ास विरोध नहीं था, लेकिन आलिया भट्ट के बारे में भी कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि कुछ समय पहले उनसे ये बॉयकॉट ट्रेंड के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कह दिया था कि आपको अगर नहीं पसंद है तो आप हमारी फिल्में नहीं देखिए। तो इससे लेके भी लोग नाराज़ हैं। तो आजकल भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। आजकल बॉयकॉट ट्रेंड भी एक चल पड़ा है। कितना ताकतवर है वो, कितना नुकसान पहुंचाता है? क्या अब लोग डर डर के काम करें, सोचें, बोलें कि किससे पब्लिक, जनता नाराज़ हो जाएगी, या वाकई क्या ये जनता के प्रतिनिधि हैं या कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड जो है इस तरह के चला रहे हैं? तो ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल हैं। और इस बीच ये भी सवाल है कि क्या किसी की भी प्रार्थना, पूजा, अर्चना में रोक टोक करने का किसी दूसरे को अधिकार है? क्या ब्रह्मास्त्र को लेकर जो ये सवाल खड़ा हुआ है वो बेजा सवाल नहीं है? सोचिएगा आप भी। नमस्कार।